मैंने उनको बोला 50% तो हमारे पास सारे नहीं है यहाँ यूनियन में। तो एक बार की बात है कि मैं गोलवाड़ा ट्रक यूनियन में बैठा हुआ था। दो मेजर साहब मिलिट्री के वहाँ यूनियन में आए और उन्होंने मेरे से बोला कि हमारे को 50 ट्रक चाहिए। मैंने उनको बोला 50 ट्रक तो हमारे पास सारे नहीं है यहाँ यूनियन में, हमारे तो सिर्फ 20 ट्रक है। आप 20 ट्रक में कितने ट्रक दे सकते हो? तो मैंने उनसे कहा कि 10 बजे यहाँ यूनियन के सभी सदस्य, प्रधान, मुनीम वगैरह सब हाजिर होंगे। आप 10 बजे थोड़ा आने का कष्ट करना, या रुक सकते हो रुक जाओ। तो कहने चलो हम दोबारा आएंगे। वो 10 बजे आए तो उनको 20 में से 10 ट्रक हमने दिए। वो कहने लगे हम आपको अपने जो हमारा हिसाब है उस हिसाब से आपको डीजल भी देंगे और आपका मेहनताना भी देंगे। और हमने उनसे पूछा कि आप हम लोगों से वहाँ पर क्या करवाओगे? तो उन्होंने कहा कि हमने एक लोहे की सड़क बनाई है जो रेगिस्तान में बिछाई हुई है। उस लोहे की सड़क पर ट्रक दौड़ानी है, उस लोहे की सड़क को पास करना है। आप ट्रक दौड़ाकर हमें बताना कि यह कैसी है और कितना वजन लेकर के आपकी जो शेयर ट्रक है इस रोड पर 40-50 किलोमीटर की स्पीड से चल सकते हैं। तो हम 10 ट्रक वाले उनके साथ हो लिए। वो हमारे को पूर्वसर और बरमसर के पास में टिब्बे थे, वहाँ पर एक गांव में लेकर गए। उस गांव तक सड़क थी, उस गांव से आगे सड़क नहीं थी। तो एक लोहे की चादर की फटियाँ आपस में जोड़ करके सड़क बना रखी थी, जिस पर दो फटियाँ जोड़ कर जैसे रेलवे लाइन होती है इस तरीके से बना रखी थी पैरेलल। तो उस गाड़ी हमने चलाई 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर के बाद में वो सड़क है गोल चक्कर के रूप में हो गई। तो फिर वो गोल चक्कर के रूप में उसमें ट्रक 40-50 किलोमीटर स्पीड से सबने घुमाई। ट्रकों में कम से कम 10-10 टन वजन मिलिट्री वालों ने डाला हुआ था उनका। तो घुमाने के बाद में उन्होंने हमारे को एक जगह बिठा कर सबसे राय मशवरा किया सड़क कैसे लगी। मैंने कहा साहब बहुत बढ़िया लगी सड़क, ये 10 टन वजन तो गाड़ी में है। खूब दौड़ाया, खूब घुमाया। 50 किलोमीटर स्पीड से तो इसमें कुछ तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कहने लगे यह किसी कंपनी की रोड है, आप लोग जब हमारे साथ सहमत हो गए, हमारे मिलिट्री के ट्रक है, आपके पास सिविल ट्रक है, युद्ध के टाइम के अंदर एक अकेले मिलिट्री के ट्रक से काम नहीं चलता, हमें सिविल ट्रक भी लेने पड़ते हैं। इसलिए आपकी हम राय ले रहे हैं कि यह जो यह रोड है आपके ट्रक इस पर काम करेंगे। तो हम सब ने एक राय में कहा कि इस पर काम ट्रक कर सकते हैं। आपने 10 टन वजन डाला है इस रोड पर, अगर 5 टन वजन और एक्स्ट्रा हो तो भी यह रोड कामयाब है। उसके बाद में वो खाने का टाइम हो गया, सबको वहाँ खाने का बंदोबस्त था। उसके बाद में शाम तक रेस्ट का टाइम मिला। शाम के बाद में फिर सब हाजिर हुए, मिलिट्री वाले हाजिर हुए। मिलिट्री वालों के पीछे हम ट्रक वाले भी खड़े थे। तो वो लाइन में खड़े थे सब फौजी भाई। उनके सामने 3 ऑफिसर एक लाइन में खड़े हुए थे। तो एक ऑफिसर आया, सबसे पहले आकर कासन दिया सावधान। तो सब सावधान हो गए। फिर बोले वैश्राम, तो वैश्राम हो गए। फिर उन सब फौजियों को हिदायत दी कि यहाँ से शाम को अब से 1 घंटे के बाद यहाँ से चलेंगे। तो जितनी मिलिट्री की गाड़ी है वो सब आगे चलेगी, जो सिविल गाड़ी है वो उनके पीछे पीछे चलेगी। और 40 किलोमीटर से स्पीड ऊपर नहीं रखना है, सबको एक लाइन में चलना है। किसी ने रास्ते में गाड़ी रोकनी नहीं है। आगे जा कर के एक होटल आएगा, दाईं तरफ होटल आएगा, बाईं तरफ गाड़ियाँ रोकनी है। किसी ने पेशाब करना हो तो वहाँ कर लेना, किसी ने पानी पीना हो तो वहाँ पी लेना।
उसके बाद में वहाँ से चलना है। वहाँ से 10 किलोमीटर आगे जाकर एक रेलवे फाटक आएगा। तो रेलवे फाटक क्रॉस करने से पहले दोनों तरफ देखना है, किसी बेवकूफ़ ने फाटक खुला नहीं छोड़ दिया हो। दोनों तरफ देख रहे, बाद में फाटक क्रॉस करना है। ये चीज़ समझाएगी हमको। हाँ, उसके बाद में आप गंगानगर पहुंच जाएंगे। गंगानगर बाईपास होकर के लालगढ़ छावनी में जाना है। जो ऑफिसर लोग हैं वो छोटे NGO, JCO, हेड कांस्टेबल सबको ऐसे समझाते हैं जैसे एक बुजुर्ग अपने बच्चों का समझाता है। जो हमें देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ये जो ऑफिसर है ये सब कुछ समझा देते हैं, ज़्यादा अपने दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, इतनी गौर से इनको समझाया जाता है। दोस्तों अपने पास है चेतक, और इस चेतक की मज़ेदार बात यह है कि इसमें ब्रेक नहीं है। जल्दी वहाँ से हटो, क्योंकि ये मॉडिफाइड है, एकदम इलेक्ट्रिक चेतक है। ये मेड इन होम। ये ब्रेक है ना इसमें, ये इसको पूरा दबा दिया देखो, फिर भी इतना ही चलता। और हाथों में इसके ब्रेक है नहीं, इसके ब्रेक है ये पैर, इसी से रुकता है ये। A few moments later. दोस्तों हम जा रहे थे घर और रास्ते में हुई थी बाइक पंचर, फिर फटाफट पंचर निकलवाया और फिर हो लिए घर की तरफ। लोग को शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा।